से आप सब लोग वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टेट पाथवे के बारे में। एस्टेट पाथवे जो है, ये भी जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्पीन, स्टीरॉयड वगैरह हो गए, इनके जो सिंथेसिस होती है इसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसी जो हमारे सिक्मिक एसिड पाथवे था ना, सिक्मिक एसिड पाथवे भी क्या कर रहा था आगे जाके, जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं, उनको सिंथेसाइज कर रहा था। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पे जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसकी सिंथेसिस करेगा आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एस्टेट ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन इन द रिलेटेड टू जनरल मेटाबॉलिज्म। यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, जनरल मेटाबॉलिज्म है, ये सेंट्रल पोजीशन उसने यहाँ पे ली हुई है, ऑक्यूपाई की हुई है। तो अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पर जैसे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उसमें से वन थर्ड जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो इससे बनते हैं। आप ऐसे बोल सकते हो, कंट्रीब्यूट जो होते हैं इसमें वन थर्ड जो नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है वो एस्टेट पाथवे से बनते हैं। तो यहाँ पे आगे आपको वैसे पता चलता रहेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा लेक्चर, लेकिन जब आप ऐसे लगातार देखते रहोगे ना उसको, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आएगा। तो आप इसको कंटिन्यू मतलब शुरुआत से देखो, तब थोड़ा समझ आएगा। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जो आपको उसमें सब बेसिक्स, मैंने सबसे पहली वीडियो में मैंने बताया था आपको पूरा बेसिक, ठीक है, उसके बाद हमने सिक्मिक एसिड मतलब किया था कि सिक्मिक एसिड क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक है, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं पढ़ा है, ठीक है, पूरा ग्लाइकोलाइसिस और पूरे उसके जो नीचे स्टेप्स थे काफ़ी सारे, ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये आपको समझ नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा था। देखो शुरुआत से ऐसे, यहाँ शुरुआत से कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था, शुगर ग्लाइकोसिस सॉरी ग्लूकोज बना था, ग्लूकोज से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। देन फिर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, फिर पेंटोज फॉस्फेट पाथवे चला था यहाँ पे। ठीक है, इससे हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे कैसे चला था वो मैंने आपको दिखाया था। इसके बाद पायरुवेट होता है, पायरुवेट के बाद एस्टाइल जो हमारा एस्टाइल को एंजाइम होता है, उससे आज हम देखने वाले हैं जो एस्टेट पाथवे है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है वो आगे। उसके बाद देखो जो हमारी टीसीए साइकिल होती है, ठीक है, ये टीसीए साइकिल है, टी ए साइकिल नहीं है, टीसीए साइकिल। ठीक है, ये आपने टीसीए क्रैब साइकिल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो टीसीए साइकिल यहाँ पे चलती है प्रोटीन अल्कोहल्स वगैरह के लिए। ठीक है, ये भी अमीनो एसिड्स के लिए यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो इसका एक फर्दर अलग है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं एस्टेट पाथवे। तो एस्टेट पाथवे इससे रिलेटेड है, एस्टाइल कोएंजाइम से। ठीक है, तो जो हमारा एस्टेट, मैंने आपको बताया था जो एस्टाइल कोएंजाइम है, देखो यहाँ पे जो हमारा एस्टाइल कोई है, मैंने उसमें सिर्फ रिएक्शन सीधा आपको यहाँ पर लेके दिखाया है। तो यहाँ पे आपके पास दो बनते हैं। पहला हमारे पास बनता है मेवलोनिक एसिड। मेवलोनिक एसिड में हम जनरली देखने वाले हैं, ठीक है, टर्पीन्स वगैरह होते हैं। मेवलोनिक एसिड पाथवे यहाँ पे चलता है। इसको हम मेवलोनिक एसिड इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ होता है। ठीक है, यहीं से आपका मतलब टोटल आगे जो भी अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं। टर्पीन्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, आइसो आइसो जो प्रीनोइड्स होते हैं, आइसोप्रीन आइसोप्रीन से टर्पिनोइड्स वगैरह बनते हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ कैसे इसका प्रोसेस रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे स्टेट सॉरी मेलोनेट पाथवे चलता है। देखो मेलोनेट और मेलोनेट में कंफ्यूज नहीं होना। मेलोनेट जो है यहाँ पे वी ए नहीं है, यहाँ पे वी ए है। ठीक है, ऐसे बस सिंपल याद रखो। मेलोनेट से आपका मेवलोनिक सॉरी मेलोनिक जो सी ए सॉरी कोएंजाइम जो है वो बनता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फैटी एसिड बनते हैं, फिर लिपिड्स। ये तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे हम बात करें मेवलोनिक एसिड की। मेवलोनिक एसिड से फर्दर आपका जो आपके टर्पिनोइड्स वगैरह है, डाइटर्पिनोइड है, टेट्राटर्पिनोइड्स वगैरह आपने पढ़े हैं अगर इसके बारे में, तो यहाँ से वो उसकी सिंथेसाइज होती है। ठीक है, तो ये जनरली हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल एस्टेट मेवलोनेट जो पाथवे है, देखो इसको एस्टेट मेवलोनेट पाथवे भी बोल देते हैं, आइसोप्रिनोइड पाथवे भी बोलते हैं, और टर्पीन और स्टेरॉइड यहाँ पे बनते हैं इससे। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो है एस्टेट मेलोनेट पाथवे भी यहाँ पे बनता है। देखो यहाँ जो हमारे पास एस्टाइल कोई एंजाइम है उससे दो बनते हैं हमारे पास। ठीक है, दो सीरीज चलती है। एक तो हमारा जो होता है ये एस्टेट मेवलोनेट चलता है, उसके बाद एस्टेट मेलोनेट चलता है पाथवे। ठीक है, फैटी एसिड बनता है जिससे। ठीक है, देखो यहाँ पे सिंपल वही लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे मैंने आपको बताया एस्टाइल को एंजाइम जो है, यहाँ पे आपका एस्टेट मेवलोनिक पाथवे चलता है, जो हमारा मेवलोनिक एसिड इससे फर्दर बनता है। और मेवलोनिक एसिड से यहाँ पे देखो आइसोप्रिनोइड से यहाँ पे टर्पीन्स हो गए, यहाँ पे स्टेरॉइड्स। ये कैसे बनता है, जो टर्पीन्स वगैरह, ये मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि इसका मतलब क्या है, टर्पीन्स और इसमें क्या डिफरेंस है, ये सब आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे एक एस्टेट मेलोनेट जो पाथवे है वो शुरू होता है यहाँ से, जिससे यहाँ पे मेलोनल जो कोई एंजाइम है वो बनता है, फिर फैटी एसिड, फिर लिपिड्स वगैरह पे वैक्सीज वगैरह के फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जनरली
अगर हम सबसे पहले वाले पाथवे की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम एस्टेट मेवलिन की अगर हम बात करें, इसको मेवलिनिक एसिड पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपको आपके इसमें भी दिया हुआ है सिलेबस में, एस्टेट मेवलिनेट पाथवे बोलते हैं, ठीक है। और आइसोप्रीन पाथवे बोलते हैं। तो 3 नाम से अगर आपको लर्न रखना पड़ेगा उसको, कि कोई सा भी आप नाम लेके पूछ ले सकते हैं कि इस पाथवे के बारे में हमें बताओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ कि फर्स्ट पॉइंट जो है, कंट्रीब्यूट्स 1/3 नॉन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, जो अगर ये जो आपका एस्टेट मेवलिनेट पाथवे है, ये यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स 1/3 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कंट्रीब्यूट होता है, यानी इतने सारे मेटाबोलाइट्स ये बनाता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बायोसिंथेसिस ऑफ एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ये होते हैं, यूनिवर्सल प्रिकर्सर होते हैं, आइसोप्रिल यूनिट जो होती है इसकी, ठीक है। आइसोप्रिल टर्पिनोइड्स में डिफरेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो आइसोप्रिन जो हमारा होता है इसमें 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, फॉर ऑल द आइसोप्रिनोइड, ठीक है। देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, मैं आपको एक बार यहाँ से अच्छे से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं बात करूँ एस्टेट पाथवे की, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम इसको मेवलोनिक एसिड पाथवे बोल देते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इस एस्टेट पाथवे की प्रिकर्सर कौन कौन से, की शुरुआत कैसे हो रही है इसकी बनने की, तो यहाँ पे हमारे पास IPP लगता है और DMAPP लगता है। देखो ये एक्टिव आइसोप्रीन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ IPP की, तो ये है आइसोपेंटेनाइल पायरोफोस्फेट। और DMAP की जो फुल फॉर्म है वो है डाई मिथाइल पायरोफोस्फेट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं, यहाँ पे एज अ प्रिकर्सर काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे एस्टेट पाथवे का प्रिकर्सर कौन है, IPP, और DMAPP जो है इसका प्रिकर्सर, ये एक्टिव आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं हमारी। और ये जो हमारा होता है, जो ये IPP है, देखो ये दोनों ही चीजें क्या होती है, जो IPP है ये भी 5, इसमें भी 5 कार्बन होते हैं और इसमें भी 5 कार्बन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमारे पास जब भी दोनों आपस में इनका कंडेंसेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आइसोप्रीनोइड बनता है, ठीक है। आइसोप्रीनोइड से टर्पीन बनता है, टर्पीन स्टीरोइड वगैरह बनते हैं, ठीक है। अब आइसोप्रीन और आइसोटर्पीन में क्या फर्क होता है, देखो बेसिकली क्या होता है हमारे पास, देखो ये आपका आइसोप्रीन का एक यूनिट है। आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है, 5 कार्बन होते हैं और 8 हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। तो या तो आप इसको इस फॉर्म में बना लो, अगर आपको कार्बन कार्बन की चेन फॉर्म में बनाना है, या आप इसको इस फॉर्म में बना सकते हो, कार्बन आपको पूरे शो करके दिख रहा है। तो बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 अब आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये आपकी आइसोप्रीन की यूनिट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप आइसोप्रीन की यूनिट को डबल कर दोगे, देखो यहाँ पे आइसोप्रीन की यूनिट को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपके हमारे पास क्या मिलता है, यहाँ पे टर्पिनोइड बन जाता है। यानी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 कार्बन हो जाएंगे, और 16 8 और 8 16, तो यहाँ पे 16 कार्बन हो जाएंगे, सॉरी हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टर्पिनोइड्स। तो ये टर्पिनोइड्स का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूँ मोनो टर्पिनोइड्स भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि एक ही टर्पिनोइड्स का मतलब एक ही जो आपके पास ये है, ठीक है। तो टर्पिनोइड को मोनो टर्पिनोइड्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ डाई टर्पिनोइड्स की, तो यहाँ पे डाई में आपके पास क्या हो जाएगा, 20 कार्बन हो जाएंगे, 20 कार्बन। और यहाँ पे 16 16 कितने होते हैं, 32, और 32 हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास। तो डाई टर्पिनोइड्स हो गए, ऐसे ही ट्राई टेट्रा वगैरह ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे टर्पिनोइड्स का, तो मेन चीज क्या है, आइसोप्रिल और टर्पिनोइड्स में क्या डिफरेंस है ये पता रहना चाहिए आपको। इसका आपको ऐसे अगर आप मतलब थोड़ा सा इस तरह से आप इसको लर्न रख सकते हो, ठीक है, कि एक छोटा स्ट्रक्चर ऐसे लर्न कर सकते हो उसका, कि ये आपके पास आइसोप्रिन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इसके फॉर्मूला को, तो हमारे पास क्या बन जाता है, टर्पीन्स बन जाता है, सॉरी टर्पिनोइड्स बन जाता है। देखो यहाँ पे उसके बाद देखो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको आइसोप्रिनोइड्स और टर्पिनोइड्स का जो मेन जो बीच में इसका डिफरेंस था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो आइसोटर्पिन्स यूनिट कंट्रीब्यूट्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ मेनी अदर मेटाबॉलिट्स सच एज अ, यहाँ पे देखो जो आइसोप्रीन जो है, ठीक है, ये एक तरह से कंट्रीब्यूट किस में करती है, बायोसिंथेसिस ऑफ मेनी अदर मेटाबोलाइट्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हो गया एंथ्राक्विनोन हो गया हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे नेफ्थोक्विनोन हो गया, और टर्पिनोइड्स हो गया, ग्लाइकोसाइड्स हो गया, एल्कलॉइड्स हो गए। तो इनमें इनकी सिंथेसिस के लिए, बायोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैं बात करूँ कि जो हमारे पास ये जो एस्टेट पाथवे है ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, तो ये आपके पास जो कैरियोट्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, तो इनमें सब में भी मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिए हैं, मोनोटर्पिनेट्स के एग्जांपल्स आपको दिया है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल जो है मोनोटर्पिनोइड्स का, मैं आपको बताया टर्पिनोइड्स में क्या फर्क होता है, टर्पिनोइड्स और मोनोटर्पिनोइड्स एक ही चीज़ है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे कार्बन हमारे पास 10 है और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 16 है। तो दिस इज अ मोनोटर्पिनोइड्स का फॉर्मूला। उसके बाद देखो यहाँ पे मोनोटर्पिनोइड जो है, ये देखो इसका एक फॉर्मूला क्या है,
यहाँ पे मोनोटर्पिनोइड्स का एग्जांपल दिया हुआ है, ये है मेंथोल। मेंथोल जो है आपका मेंथा में मिलता है, यानी पुदीना के अंदर मिलता है, ठीक है। और ये आपका एग्जांपल एक और भी है यहाँ पे, जिरेनॉल। जिरेनॉल जो है ये आपका रोज ऑयल में आपको मिलता है, ठीक है। तो रोज ऑयल में आपको मिलता है और ये आप वोलेटाइल ऑयल्स में जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया सिस्की टर्पीन्स को। सिस्की टर्पीन्स भी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिस्की टर्पीन्स क्या होते हैं, देखो मैंने बात की थी आइसोप्रिल की। आइसोप्रिन जो है ये आपको पास आपके पास यहाँ पे आइसोप्रिल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब आइसोप्रिल के पास क्या था, 5 हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन, और हाइड्रोजन 8 होते हैं, ठीक है। ये आपका आइसोप्रिल का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, 3 बार कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास 15 क्या हो जाएंगे, और 15 और यहाँ पे 16 और 8 24। तो 24 आपके पास क्या हो गए, ये जो आपका फॉर्मूला बना है, यानी 3 से आपने इसको कर दिया दोबारा, तो ये आपके पास क्या है, सस्की टर्पिनोइड्स है, ठीक है। सस्की टर्पिनोइड्स आप ऐसे बोल सकते हो 1.5, ठीक है। ये टर्पिनोइड्स का 1.5 ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो इसका एग्जाम्पल है टर्मिरोइन, जो इसका एग्जाम्पल है यार, टर्मरिक में प्रेजेंट होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब तो इसका एग्जाम्पल ये बन रहा है, और ये 3 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ है, सिंपल है। उसके बाद को मैंने बताया था डाई टर्पिनोइड्स क्या होते हैं। टर्पिनोइड्स का डबल कर दो, टर्पिनोइड देखो आइसो टर्पिनोइड्स क्या होते हैं, 5 कार्बन वाले होते हैं, और यहाँ पे टर्पिनोइड्स 10 कार्बन वाले होते हैं। तो यहाँ पे 10 कार्बन, तो उसके बाद हाइड्रोजन 16, ठीक है। ये आपको एक टर्पिनोइड्स का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको डबल कर दोगे तो आपके पास डाई टर्पिनोइड्स बन जाएगा, तो ये डाई टर्पिनोइड्स का एग्जाम्पल है। अब डाई टर्पिनोइड्स में हमारे पास 4 आइसोप्रीन होते हैं, ठीक है। 2 टर्पिनोइड्स के अंदर 4 आइसोप्रीन, ऐसे लर्न रखना इसको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, एक बार देख लेना, अगर आपको लर्न करना कर लेना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका है एस्टिक, जो एस्टाइल कोई है। तो यहाँ पे आपका सिंपली थोड़ा सा मैं आपको उसका बता रही हूँ कि एस्टाइल कोई जो होता है, ठीक है, वो फर्दर यहाँ पे जब हमारे पास 2 एस्टाइल को एंजाइम मिलते हैं, तो यहाँ पे एस्टो एस्टाइल को एंजाइम बन जाता है। जब आपके पास 2 एस्टाइल को एंजाइम मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एसिटो एस्टाइल को एंजाइम बन जाता है। अगर आपके पास इन दोनों के अंदर एक और ऐड अगर मैं कर दूँ, तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाता है, HMG कोए, ठीक है। पहले 2 को किया, फिर इसमें ही दोबारा फिर एक और एस्टाइल को एंजाइम को ऐड कर दो, 3 हो गए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, HMG कोए रिडक्टेज। उसके बाद इससे हमारा बनता है मेवलोनिक एसिड, ठीक है। मेवलोनिक एसिड के बाद क्या होता है, जो आपने देखा था IPP जो होता है, DMAPP जो होता है, ये दोनों 5-5 कार्बन के होते हैं, आपस में मिलकर ये मैंने आपको बताया था ये प्रिकर्सर होते हैं, ठीक है। मेवलोनिक एसिड के बाद ये दोनों आप एज अ प्रिकर्सर यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रिकर्सर यहाँ पे बन रहे हैं, प्रिकर्सर के बाद यहाँ पे जब दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पे 10 कार्बन की यूनिट हमारे पास बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिरेनाइल पायरोफोस्फेट। ये 10 कार्बन की यूनिट होती है। अगर हम इस 10 कार्बन की यूनिट में 5 कार्बन का दोबारा से IPP मिक्स कर मतलब मिला देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, देखो एक चीज और, जो आपके पास मोनोटर्पिन्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो मोनोटर्पिन्स क्या थे, 10 कार्बन वाला, 10 कार्बन वाला क्या था, मोनोटर्पिन था। टर्पिन्स क्या होते हैं, 10 कार्बन वाला ना, मैंने आपको पीछे बताया था 10 कार्बन और हाइड्रोजन 16, ठीक है। तो मोनोटर्पिन्स जो है यहाँ पे 10 कार्बन और हाइड्रोजन 16, तो यहाँ पे मोनोटर्पिन्स बन गया। तो मोनोटर्पिन्स का एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको दिया है, आपका मैंने ऊपर बताया था, जैसे यहाँ पे मेंथोल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जिरेनॉल हो गया, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल आप ऐसे लर्न कर सकते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पे दोबारा हम 5 कार्बन की ऐड कर रहे हैं, तो 5 और 10 कितने हो गए, 15 कार्बन। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा ना, ऊपर देखो हमने यहाँ पे लिखा था सस्की टर्पिनोइड्स बनेगा। तो 5 कार्बन 10 कार्बन मिक्स होकर क्या बनेगा, सस्की टर्पिनोइड्स बनेगा। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, देखो यहाँ पे जब हमने इसको 15 कार्बन की यूनिट बनी है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फिनाइल पायरोफोस्फेट, ठीक है। इसकी देखो सस्की टर्पिन्स का वो आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सेंटलिन। सेंटलिन जनरली क्या होता है, ये आपका जो चंदन की आई थिंक होती है लकड़ी है, ठीक है। और इसके टर्मिनोइड्स आपको पता ही है, हल्दी में आपको होता है टर्मिनोइड, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास है, 2 तरह से कर सकते हो, ये तो दोबारा आप इसमें IPP मिला के, ठीक है, 5 कार्बन वाला मिला के, ये तो आप इसको इसमें मिक्स कर सकते हो, ठीक है। इस यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पहले अगर आप IPP मिला रहे हो, ठीक है, तो 5 कार्बन अगर आप मिला रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जिरेनाइल पायरोफोस्फेट, ठीक है। देखो 15 + 5 20 कार्बन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, डाइटर्पिन बन गया। डाइटर्पिन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, टेक्सोल है, ठीक है। अगर आप इसको ही दोबारा से देखो, यहाँ पे 15 थी ना,
15 को ही दोबारा अगर आप 15 से कर दोगे मल्टीपल, ठीक है, तो 30 बन जाएगा, तो 30 यूनिट का आपको दोबारा फिर बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है स्केलोन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, टिरोइड जो इसका एग्जाम्पल है, ट्राइटरपिनोइड्स इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसकी फर्दर आप देख लो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे मैं बात करूँ 20 कार्बन का, जो ये आप देख रहे हो जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट जो है 20 कार्बन का। देखो यहाँ पे गैबलिन जो पायरोटोल है, ये एक तरह से हार्मोन होता है, ठीक है, ये तो अलग है, ये अलग है। जिबलिन जो है एक तरह से हार्मोन है, ठीक है, जो आपने पढ़ा भी होगा हॉर्मोन्स में, आप प्लांट वाले हॉर्मोन जो आपने देखे होंगे तब इसमें आपने देखा होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर आप बात करो ये यहाँ पे 20 कार्बन, अगर आप इसको ही दोबारा से देखो, ये तो 20 कार्बन की बन रही थी, तो यहाँ पे डाइटरपीन्स बन गया था। अगर आप दोबारा से इसको मतलब 20 कार्बन से ही दोबारा से मतलब 40 कार्बन हो जाएंगे, ठीक है, मतलब इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 कार्बन हो गए, तो यहाँ पे टेट्राटर्पीन्स बन गया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल सबको याद है तो रख लेना, अदरवाइज तो आपको ऐसे लर्न हो जाएगा, एग्जाम के लिए सफिशिएंट है बहुत ज़्यादा ये, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे IPP अगर आप मिला रहे हो, ठीक है, यानी 5 कार्बन दोबारा ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे पोलटर्पीन्स एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। पोलटर्पीन्स यहाँ पे एग्जाम्पल रबर वगैरह है, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा बेसिक बताया कि इस तरह से आपको थोड़ा सा ये जस्ट नेमिंग के थ्रू आपको ये बताइए मैंने पाथवे। लेकिन अगर आपको पूरा स्ट्रक्चरली जो पढ़ना है तो वो इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वे में मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी तो मैंने जस्ट आप देखो, अगर आप इस चीज़ को पढ़ लोगे ना एक बार, तो आपके लिए जो ये चीज़ है जो स्ट्रक्चर वे में है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगी, आपको कोई लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आपने एक बार इसकी ये ऐसे लर्न कर लिया कि टर्पीन्स क्या होते हैं, आइसोटर्पीन क्या होते हैं, ठीक है, तो आपको अब इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।